सर जी थोड़ी हाल बारी भी कर दो। इन मजदूरों ने सर पहली बार जिंदगी में आपका और डीएम साहब का कार्यालय देखा है सर। किसी भी मजदूर से पूछ लीजिए। आप लोग नेतृत्व में, भीम आर्मी के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस इंटक के और मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी कर्मचारी संघ और जितने भी SC ST और OBC के संगठन है, सामान्य संगठन है, उन सब ने हमें अपने अपने समर्थन पत्र और कर्मचारी भी साथ में अटैच कर दी है, जिनमें सारी कंपनियों के इसमें सर हमने सारी कॉपी, विभिन्न कंपनियों की शिकायतें भी हैं, केसेस चल रहे हैं जहाँ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं है। माननीय डीएम साहब से हम हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि ये 15 दिन से धरने पे बैठी हैं, तत्काल इनको न्याय दिलाने के लिए अगर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता, हम धरने पे से उठने वाले हैं, चाहे मर जाएं, अपना न्याय लेंगे। आया है हमारे पास आज, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है ना। इनकी भावनाओं से मैं जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दूंगा। उनका जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। ज्ञापन में यही बात लिखी हुई है, इनकी न्यूनतम मजदूरी के लिए लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने ज्ञापन अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित किया है। तो ज्ञापन हम माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करें, जिला स्तर से जो कार्रवाई होनी है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। सेवा होने के अंदर पिछले 15 दिनों से एक प्रोग्रेसिव फार्मा कंपनी है, वहाँ पर धरना चल रहा है मजदूरों का। उस कंपनी के मालिक ने आज तक किसी भी मजदूर से कोई बात करने का प्रयास नहीं किया। आज ये मजदूर जो है मजबूर होकर यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे और श्रम आयुक्त पहुँचे। उन्होंने एक संयुक्त रूप से भीम आर्मी और कांग्रेस इंटक और पीपल फ्रंट्स के नाम से संयुक्त रूप से ज्ञापन बनाया, माननीय मुख्यमंत्री साहब को संबोधित करते हुए अपना ज्ञापन दिया। और जो न्यूनतम मजदूरी है इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, वो मांगी अपनी है। क्योंकि देखिए, आप देखिए, छोटी सी अगर आप पानी की बोतल भी लेंगे तो उस पर भी मैक्सिमम प्राइस लिखा होता है, और लेकिन यहाँ मजदूर अपनी मिनिमम यानी कि कम से कम रेट मांग रहा है अपनी मजदूरी का। तो मैं चाहता हूं कि डीएम साहब इसमें हस्तक्षेप करें और श्रम आयुक्त इसमें कार्रवाई करें और कंपनी के मालिक को बुलाकर इसमें वार्ता कराएं, ताकि ये जो मजदूरों की जो मांग है वो पूरी की जा सके। सारी उत्तराखंड की कंपनियों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं है। उसी तरह से प्रोग्रेसिव लाइफ साइंस कंपनी जो कि झबरेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ पर भी मजदूरों को 5,000 रुपये महीने के 30 दिन के मिलते हैं। ESI और PF की कोई सुविधा नहीं है, कोई वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की मजदूरों को कोई सुविधा नहीं है। इस सब के खिलाफ में एक पीपल सोशल एक्शन अभियान चलाया हमने, और सारे संगठन, हम इसमें भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, इंटक, मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, सैकड़ों संगठनों ने संयुक्त तौर पर आज ये आंदोलन किया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू जो हो रखा है उसके तहत मजदूरी मिलनी चाहिए, जो कि 12,539 है। अगर ये मजदूरी इनको नहीं मिलती, हम पिछले 15 दिन से धरने पे बैठे हैं। कई कंपनियों में हमने ये लागू कराया। अगर इस कंपनी में भी लागू करके ये उत्तराखंड की हर कंपनी में लागू नहीं होता है तो हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे इस ज्ञापन से, जो कि हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखा है और माननीय डीएम साहब के नाम लिखा है, माननीय लेबर कमिश्नर साहब के नाम लिखा है, अगर हम मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, हम धरने से नहीं उठेंगे। ये धरना बड़े आंदोलन का रूप लेता जाएगा, यही हम कहने आए हैं। जो प्रबंधक है वो नशे में चूर है, सत्ता के नशे में चूर है, पैसे के नशे में चूर है। हमारा 78 लाख रुपया सालाना खाने वाला, जिसका मोटा पेट हो गया, वो आदमी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, मजदूरों का पैसा नहीं बढ़ा रहा, कह रहा है मुझे घाटा है। 4.5 करोड़ का 15 दिन का घाटा उसने हम समझते हैं कि 10 करोड़ रुपए वो एक महीने में बचा रहा है, तो 100 करोड़ रुपए वो सालाना बचा रहा है उसके हिसाब से। तो फिर हमारे मजदूरों का 78 लाख सालाना मजदूरी जो कम दे रहा है वो वापिस करो। पिछले 10 साल की वो पूरी मजदूरी वापिस करो, जो कि
8 करोड़ रुपए बैठती है और कानून कहता है उसके ऊपर दावा किया जाएगा, उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। 80 करोड़ का दावा हम उसके ऊपर ठोक रहे हैं, ये उसको वापस करना पड़ेगा, रिकवरी करनी पड़ेगी। तो आज दावे को हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, जो 15 दिन से मां भूखी बैठी है धरनों पे, उनको एक आश्वासन दे कि हाँ उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासनिक अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी को किसी दबाव के कारण नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये मजदूर माओ की कोख से पैदा होने वाले अधिकारी और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नेता, हम उनका साहस बढ़ा के कह रहे हैं, ऐसी नौकरी से इस्तीफा दे दो, ऐसी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दो और इन गरीबों के साथ आके धरने पे बैठ जाओ, आपकी रक्षा भी हम करेंगे। फ्रंट का मेरे को पहले भी ज्ञापन प्राप्त हुआ था, कुछ फैक्ट्रीज की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें स्पेशली एक फैक्ट्री प्रोग्रेसिव लाइफ साइंस, उसके श्रमिकों के द्वारा भी यहाँ पर शिकायत करी गई है। उसमें हमने उनको नोटिस भेजा है नियमानुसार और प्रतिष्ठान की ओर से उनके एडवोकेट भी उपस्थित हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके द्वारा भी हमें कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जैसे ही उनके द्वारा अपने एविडेंस हम लोगों को प्रस्तुत किए जाएंगे और श्रमिकों के द्वारा भी हमें क्लेम प्रस्तुत किया जाएगा, तो जो भी उनके वेतन का क्लेम हमें प्राप्त होता है उसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हम उसमें रिकवरी भी जारी करेंगे सुनवाई के बाद में, और मिनिमम वेजेस को लागू कराएंगे। अगर ऐसा वहाँ पर प्राप्त नहीं होता कि उन्होंने मिनिमम वेजेस नहीं दिए हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई है उसी पे ही कार्रवाई चल रही है, और हमने वर्कर से भी क्लेम मांगा है, जो वहाँ के कार्य करने वाले जितने भी श्रमिक हैं उनसे हमने बोला है कि अगर आपका कोई अवशेष वेतन है उसका हमें आप क्लेम बना के दीजिए, तो क्लेम के सापेक्ष ही फिर हम तो जवाब लेकर उसमें रिकवरी जारी करेंगे। अंतर्गत जो है हमारा कुशल श्रमिक का 12,539 रुपये का जीओ जारी हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग उनको भुगतान करना चाहिए। जितनी भी यहाँ पर कंपनीज हैं वो मिनिमम 12,539 का भुगतान उनको करना चाहिए। हमारे पास अगर किसी भी कंपनी की शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें हम उनका एक तो जांच करते हैं, जांच के पश्चात यदि कोई वेतन विसंगतियाँ यदि पाई जाती हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसमें हम उनकी रिकवरी जारी करते हैं, और प्रतिष्ठान की जो है आरसी वगैरह भी सस्पेंड करने की कार्रवाई करते हैं।